नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं फिर से आ गया हूँ। ये लीगल फॉर ऑल जो चैनल है हम लोगों का वो लेकर। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में आज से हम लोगों का जो ये चैनल है लीगल फॉर ऑल, ये चैनल में आप लोगों को दोनों तरफ का वीडियो मिलेगा। एक है बंगाली में और दूसरा है हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो वीडियो का टॉपिक में आते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो वीडियो का टॉपिक है हम लोगों का ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन मतलब क्या कि ये देखा जा सकता है कि बार बार ये ऐसा मैटर हम लोगों के सामने आ रहा है बंगाल में भी और दूसरे जगह पे भी कि ये मैटर जो मेंटेनेंस का जो मैटर है, मेंटेनेंस का मैटर हम लोग 3-4 जो एक्ट है, स्टैट्यूट जो है 3-4 स्टैट्यूट के अंडर में ये मेंटेनेंस का मैटर आता है। और ये जो मेंटेनेंस का मैटर है, ये मेंटेनेंस का मैटर पहले आता है 125 में सीआरपीसी में, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आता है, सेक्शन 24 आता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और सेक्शन 28 आता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। तो ये जो मेंटेनेंस का डिफरेंट एक्ट के अंदर जो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है और जो ये मेंटेनेंस का जो क्लेम है, तो ये जो मेंटेनेंस का क्लेम ये डिफरेंट एक्ट के अंदर एक अगर पार्टी डालती है, वाइफ लोग जो ये मेंटेनेंस का ऑर्डर जब डाल रही है, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोगों का एक प्रोविजन है डबल जियोपार्डी बोल के और रेस जुडिकाटा बोल के। डबल जियोपार्डी मतलब कि कोई भी एक पर्सन को आप एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो ये जो मैटर है ये डबल जियोपार्डी में आ रहा है। लेकिन ये जो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट है, ये डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डबल जियोपार्डी तभी आता है जब आपका ऑफेंस का बात होता है। क्योंकि यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेंटेनेंस का बात चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मेंटेनेंस का मैटर है, ये मेंटेनेंस का मैटर डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट दिए हैं। और कुछ हाई कोर्ट ने ये सजेशन दिए हैं, जैसे कैलकाटा हाई कोर्ट और बॉम्बे कैलकाटा हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ये जजमेंट दिया है कि जो अलग अलग से जो मैटर फाइल हो रहा है, जो अलग अलग से जो स्टैट्यूट में अगर जो मेंटेनेंस का क्लेम फाइल, तो वो अलग अलग स्टैट्यूट से अगर फाइल हो रहा है तो उसका सेपरेट आइडेंटिटी रहेगा। सेपरेट आइडेंटिटी रहेगा मतलब क्या, उसका जो क्लेम जो है, उसका क्लेम एक के साथ दूसरा मर्ज नहीं होगा। और दूसरे तरफ से जो बॉम्बे हाई कोर्ट और हम लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है कि एक मेंटेनेंस का क्वांटम दूसरे मेंटेनेंस का क्वांटम के हिसाब में कैलकुलेशन होगा। तो ये कॉन्फ्यूजन जो चल रहा था, ये कॉन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बता दिया है रजनीश वर्सेस नेहा एंड अनदर्स में कि 3 जो रूल दिया है, 3 रूल ये अभी एप्लीकेबल होगा। ये 3 रूल क्या है कि वेयर सक्सेसिव क्लेम्स फॉर मेंटेनेंस आर मेड बाय ए पार्टी अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट्स, the relevant court could consider an adjustment or set off of the amount awarded in the previous proceedings while determining whether any future further amount is to be awarded in the subsequent proceeding। मतलब क्या है कि जब भी कोई सक्सेसिव क्लेम्स, मतलब कोई एक क्लेम का ऑर्डर हुआ है, उसका जब सक्सेसिव कोई क्लेम आ रहा है, उसका सक्सेसिव क्लेम इसका प्रीवियस का जो क्लेम है उसमें एडजस्टमेंट होगा और सेट ऑफ होगा, माने बात दिया जाएगा। दूसरा है the applicant have to mandatorily disclose all the previous proceedings and the orders passed therein in any subsequent proceedings। जब भी आप सब्सिक्वेंट कोई प्रोसीडिंग डालते हो, सो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो आपका जो प्रीवियस जो प्रोसीडिंग है और प्रीवियस प्रोसीडिंग में अगर कोई अवार्ड हुआ है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। और तीसरा है if the order passed in the previous proceeding requires any modification or variation, the party would be required to move the concerned court in the previous proceeding। अगर उसमें कोई चेंज, अगर कोई चेंज या मॉडिफिकेशन आता है, अगर ऐसा होता है कि वो प्रीवियस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में सब्सिक्वेंट जो ऑर्डर है वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर कैंसिल या मॉडिफाई किया जा रहा है, तो वो जो ऑर्डर है वो प्रीवियस कोर्ट को भी बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, मैं एक इलस्ट्रेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आप सोचिए कोई वाइफ
125 में एक ऑर्डर फाइल किया, 125 में क्लेम फाइल किया, उसका इंटरिम मेंटेनेंस में ऑर्डर आया 10,000 पर मंथ, तो उसका रेस्पेक्ट में, उसका फर्दरेंस में वो एक और सेक्शन 24 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम किया और डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर भी मेंटेनेंस क्लेम किया। तो उनको जो सेक्शन 24 का जो मेंटेनेंस है, तो उसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे 10,000 रुपये जो मंथली जो दिया जा रहा है उसके एडिशन में कुछ देने का ज़रूरत है या नहीं, उसका एडिशन में, क्योंकि 10,000 रुपीज़ जो दिया जा रहा है उसका एडिशन में कुछ देने का ज़रूरत है या नहीं, वो देखा जाएगा। और अगर माने दे जाने का ज़रूरत है तो तभी वो 10,000 रुपये को कंसिडर करके ही उसके आगे दिया जाएगा। माने अगर लगता है, कोर्ट को अगर लग रहा है कि यहाँ पे 14,000 रुपये देना पड़ेगा, 14,000 रुपये इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से उनका ठीक होगा, तो यहाँ पे 4,000 रुपये दिया जाएगा। 10,000 रुपये पहले से जो दिया जा रहा है उसका कंसिडरेशन में डाल के इसमें 4,000 रुपये दिया जाएगा। उसके आगे जो है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम किया गया, तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है वहाँ पे जब कोर्ट जब ऑर्डर देगी या देगा, तब कोर्ट को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो 14,000 रुपये पेमेंट हो रहा है, और पार्टी को भी ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मुझे 14,000 रुपये मिल रहा है। ये जो 14,000 रुपये पार्टी को दिया जा रहा है, ये 14,000 रुपये उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि दोनों कोर्ट कंसीडर करके ये 14,000 रुपये दे रही है, 10,000 और 4,000 रुपये दे रही है, और फर्दरेंस में इसमें और आगे देने का ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यही है ये जो मैटर। और इसके आगे जो है रजनीश वर्सेस नेहा में एक और चीज़ सामने आई है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट, माने इसको हम एफिडेविट ऑफ एसेट बोलते हैं, वो एफिडेविट ऑफ एसेट भी देना पड़ रहा है अभी सभी केस में, मेंटेनेंस के केस में। क्योंकि मेंटेनेंस के केस में एफिडेविट ऑफ एसेट मतलब क्या है, कोई दूसरे तरीके से आपको कोई इनकम हो रहा है या कोई पेमेंट मिल रहा है या कोई भी तरीके से आपको पेमेंट मिल रहा है जो आपको लाइफस्टाइल को आगे ले जाने के लिए ज़रूरत है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो सेक्शन 193 के तहत आप जो मेंटेनेंस जो आपको मिल रहा है, बाद जो एफिडेविट जो आप दे रहे हैं या जो एफिडेविट आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें अगर आप झूठ बात बोल रहे हैं तो सेक्शन 193 में कोर्ट आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग डाल सकता है। तो यही है आपका हम लोगों का आज का टॉपिक। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, ये हम लोगों का पहला हिंदी वीडियो है, तो थोड़ी भूल चूक हो सकती है। कोशिश करूंगा कि आगे और भी अच्छा वीडियो लाने के लिए आप लोग अगर कोई भी बात बोलना चाहते हैं तो आप बेझिझक हम लोगों के साथ कमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।